Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Computer Science lecture for class first year. Chapter number 2 Computer Memory. इससे पहले हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज हम मेन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। हार्ड डिस्क कैसे बना होता है, कैसे उसमें डेटा स्टोर होती है और किस तरह काम करता है, तो हम डिटेल से हार्ड डिस्क को पढ़ेंगे। हार्ड डिस्क दरअसल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, परमानेंट डेटा स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी है, मतलब ज़्यादा अरसे के लिए डॉक्यूमेंट्स, सॉफ्टवेयर और दीगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम इसमें स्टोर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत ज़्यादा अरसे के लिए। नॉन वोलेटाइल है, जब लाइट चली जाती है तो इससे डेटा डिलीट नहीं होता। रैंडम एक्सेस लार्ज बैकिंग स्टोरेज डिवाइस है। रैंडम एक्सेस है, कोई सीक्वेंशियल नहीं है, सीक्वेंस में डेटा स्टोर नहीं होता। जिस डेटा को हम एक्सेस करना चाहें रैंडमली फ़ौरन उसको एक्सेस कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल इनफ्लेक्सिबल सर्कुलर डिस्क। ये दरअसल मुश्तमिल होता है इनफ्लेक्सिबल डिस्क पे, रिजिड सख्त मेटल के बने होते हैं। मेटल सख्त, रिजिड सख्त, इनफ्लेक्सिबल मतलब जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी नरम नहीं होते। प्लेटर्स पर मुश्तमिल होते हैं, जिनको प्लेटर कहा जाता है। ऑन विच आइटम्स आर स्टोर्ड मैग्नेटिकली। याद रखिए इसमें डेटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिकली। The hard disk in most desktop and laptop computer is housed inside the system unit. अब हार्ड डिस्क कहाँ पे पड़ा होता है? सिस्टम यूनिट में। हार्ड डिस्क आर सील्ड टाइटली। अब ये बिल्कुल सील्ड होते हैं, इसके ऊपर ढक्कन होता है ताकि इसमें डस्ट और स्मोक पार्टिकल दाखिल ना हो, जिसकी वजह से फॉर एग्ज़ाम्पल डस्ट और स्मोक दाखिल हो जाए तो जो प्लेटर पे डेटा है वो ख़राब हो सकता है। Hard disk drives have been the dominant devices for secondary storage device in general purpose computer since the early 1960s. हार्ड डिस्क दरअसल पॉपुलर है 1960s से अब तक डोमिनेंट है, जो है ये टेक्नोलॉजी, ये हार्ड डिस्क डिवाइस डोमिनेंट है। कहाँ, कब से? 1960 से। बिकॉज ऑफ दियर हाई स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, हाई स्टोरेज कैपेसिटी। और दूसरी बात यह है कि बहुत ज़्यादा सस्ते भी होते। टुडेज हार्ड डिस्क ऑपरेट ऑन हाई स्पीड सीरियल इंटरफेस, जिसको कहा जाता है साटा। इस तरह आप लोग को फिगर में दिखाया जा रहा है। ये आपके पास प्लेटर्स है जो मेटल के बने होते हैं। ये दरअसल रीड राइट हेड है। हर एक प्लेट के लिए रीड राइट हेड होता है, और ये आर्म होता है जो इसको मूव करता है। स्पिंडल का मेन मकसद क्या है? जो प्लेटर है उनको मूव करना। ये डिस्क है और ये इस पे सेव्ड फाइल्स हैं, और ये एक्चुएटर है। एक्चुएटर दरअसल इसको घुमाता है। ठीक है, तो ये अब आपके पास हार्ड डिस्क है। याद रखिए हार्ड डिस्क में 2 मोटर्स इस्तेमाल होते हैं, एक स्पिंडल के लिए ताकि वो मूव हो सके, और एक एक्चुएटर के लिए। तो ये अब आपके पास हार्ड डिस्क का फिगर है, हार्ड डिस्क किस तरह बना होता है। अब हम ज़रा डिटेल से पढ़ेंगे कि हार्ड डिस्क दरअसल उसमें किस किस्म की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर करने के लिए। अ टिपिकल हार्ड डिस्क डिज़ाइन कंसिस्ट ऑफ अ स्पिंडल। ये तो अब हमने पढ़ा, ये स्पिंडल है जिसके साथ सारे प्लेटर जुड़े होते हैं। फ्लैट सर्कुलर डिस्क कॉल्ड प्लेटर्स विच होल्ड द रिकॉर्डेड डेटा। अब प्लेटर में क्या पड़ा होता है? ये 1 2 3 हो सकते हैं कि 6 हो, डेटा पड़ा होता है। ठीक है, the platter in HDD are spun at speed varying from 4200 revolution per minute। मतलब 1 मिनट में इतने रिवॉल्व होते हैं, इतना ज़्यादा ये क्या करता है? रिवोल्यूशन करता है। वजह क्या है? ताकि वो जो डिज़ायरेबल डेटा है उसको एक्सेस किया जा सके। 15,000 रिवोल्यूशन पर मिनट फॉर हाई परफॉर्मेंस। जो हाई परफॉर्मेंस वाले हार्ड डिस्क है उनकी RPM क्या है? रिवोल्यूशन पर मिनट क्या है? 15,000। टुडेज मोस्ट HDD ऑपरेट एट स्पीड ऑफ 7,200 revolution per minute. Information is written
टू एंड रीड फ्राम प्लेटर एज इट रोटेट, जैसे ही ये रोटेट करता है तब जो ये रीड राइट हेड है वहाँ से डेटा एक्सेस कर सकता है। जहाँ जो डेटा इसके नीचे आ जाता है वो फिर हमें नज़र आता है, हम वो डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। द रीड राइट हेड is used to detect and modify the magnetization of the material immediately under it। जो रीड राइटेड है उसका काम क्या है कि वो डिटेक्ट करे, वो पता लगाए और फिर उसको चेंज करे। मैग्नेटाइजेशन डेटा हमने भी पढ़ा है कि डेटा जो है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिकली स्टोर होता है। तो जब हमने डेटा रीड करना है, डिलीट करना है, इसमें चेंजेस करने हैं तो उसकी मैग्नेटाइजेशन फिर क्या होगी, चेंज होगी। एन एक्चुएटर, अब एक्चुएटर का काम क्या है? An actuator arm moves the head on an arc across the platter as they spin, allowing each head to access almost the entire surface of the platter as it spin। तो एक्चुएटर का काम क्या है? जैसे ही ये स्पिन होता है, स्पिंडल का काम क्या है? ये प्लेटर्स को स्पिन करता है, तो एक्चुएटर भी मूव करता है और वो इसके नीचे वो डेटा आ जाता है। A typical HDD has 2 इलेक्ट्रिक मोटर, मैंने अभी बताया है कि इसमें 2 इलेक्ट्रिक मोटर है, एक एक्चुएटर के लिए और दूसरा स्पिंडल के लिए, ताकि स्पिंडल को मूव किया जा सके और एक्चुएटर को मूव किया जा सके। तो इसमें दरअसल 2 मोटर्स होते हैं, 2 मोटर होते हैं। A disk motor that spins the disk and the actuator motor that position the read write head assembly across the spinning disk। ठीक है, तो the surface of a disk is divided into tracks and sector। ये याद रखिए कि डिस्क के जो प्लेटर्स हैं, हार्ड डिस्क के जो प्लेटर हैं, इनको डिवाइड किया जाता है सर्कल्स में, उनको कहा जाता है ट्रैक्स। फिर ट्रैक्स को डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे सेक्टर्स में, छोटे छोटे हिस्सों में, उनको कहा जाता है सेक्टर। और सेक्टर में दरअसल डेटा स्टोर होता है। पहले डिस्क को डिवाइड किया जाता है सर्कल्स में, उन सर्कल्स को ट्रैक्स कहा जाता है, ट्रैक्स। फिर ट्रैक्स को डिवाइड किया जाता है एरिया में, जो एरिया कहलाता है सेक्टर। सेक्टर में दरअसल डेटा स्टोर होता है। तो ये अब आपके पास हार्ड डिस्क में सेक्टर और ट्रैक्स आर concentric circle within circle the data bits are recorded as tiny magnetic spot के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, magnetic spot on the track। sectors are the further division of tracks। अभी मैंने बताया कि tracks को डिवाइड किया जाता है, which hold a block of data that is read or written at a time। Modern disks have more sectors in the outer tracks than the inner ones because the outer radius of the platter is greater than the inner radius। याद रखिए, जो ये वाले ट्रैक्स ये छोटे छोटे हैं, ये वाले ट्रैक्स जो है ये इतने ज़्यादा लेंथी नहीं है, और जो आउटर ट्रैक्स है वो बहुत ज़्यादा लेंथी है। तो फिर जब सेक्टर्स को हम देखेंगे तो सेक्टर ये बहुत ज़्यादा, इसमें डेटा ज़्यादा आएगा और इनर सेक्टर में डेटा क्या आएगा, वो उसमें कम आएगा।